गर्मी बहुत हो रही है, जितनी गर्मी है उतनी तेज आवाज निकलनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के भारत माता की इंडिया ब्लॉक के इस मंच का नेतृत्व कर रहे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा के पूर्व सांसद हमारे बड़े भाई आदरणीय सुशील, सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है जो इतनी गर्मी में यहाँ पहुंचे। थोड़े ही शब्दों में अपनी बात कहूंगा। आज शहर में जुलूस के रूप में हम यहाँ पहुंचे तो पूरा शहर और यहाँ सब लोग देख रहे थे कि ये लवलीन बेड़ियों में क्यों जकड़ा है। कईयों ने पूछा भी कि ये बेड़ियां किस लिए हैं। आप सबको दिख रही हैं, लवलीन ने बेड़ियां डाली हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो मैं दिखाई दे रहा हूं, पर अप्रत्यक्ष रूप से बेड़ियां आपने भी डाल रखी। हर भारतवासी ने इस समय बेड़ियों में जकड़ा है, क्योंकि इस देश पर तानाशाह सरकार का राज है। ये बेड़ियां दिखाई इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि लगातार इस देश में जिस प्रकार की तानाशाही हो रही है, किसान पिट रहा है, नौजवान पिट रहा है, नारियों पर जिस तरह का अपराध सामने आ रहा है, इस देश में कोई संभालने वाला नहीं है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ईडी सुनते थे, ईडी सरकारें तोड़ती है, एमएलए तोड़ती है, एमपी तोड़ती है। फिर आई बात ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा जुटाती है। अब कल परसों में नई नई बातें सामने आई, ईडी भाजपा के लिए कैंडिडेट भी जुटाती है। पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, अभी कुरुक्षेत्र में भाई साहब के सामने ईडी कैंडिडेट लेकर आई है। कुछ समय पहले हमारे दादा जो सोनीपत से वाया करनाल गए और करनाल से रोहतक आए, एक्सीडेंटली जीत गए। भाई भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ धोखे से जीत गए। 5 साल अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपने मिनिस्टर, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बातें करते रहे और कहते रहे 350 करोड़ का घोटाला हो गया, 350 करोड़ खा गए, बताया नहीं। फिर एक दिन पता चलता है रोहतक लोकसभा के लोगों को कि 350 करोड़ के हलवे में से कुछ चम्मच उनको भी मिल गए, कुछ चम्मच उन्होंने भी खाए हैं। तो अब क्योंकि मेरी रगों में डॉक्टर मंगल सैन का राजनीतिक खून है, मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से वादा करता हूं कि इन 2 महीने के अंदर उन दादाजी से पूछता रहूंगा वो 350 करोड़ की लूट में से किसने कितने चम्मच खाए हैं, ये रोहतक की जनता को जवाब दो। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, इस मंच से 2 वादे करूंगा आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से। इस रोहतक के अंदर भी जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं ना, चौथी पास अनपढ़ राजा, ये पूरी जमात अनपढ़ों की ऊपर से नीचे तक है। रोहतक में भी कुछ अनपढ़ और वाहियात लोग हैं। आपसे वादा करता हूं उन अनपढ़ों और वाहियात लोगों का इलाज लवलीन टुडेरा करेगा। पहला वादा आपसे। दूसरा वादा कहते हैं इतनी लीड ले गए, इतनी लीड ले गए, रोहतक की लीड हमारे पे छोड़ देना, आप चिंता ना करो, आप निष्काम होके ये दोनों वादे पूरे करेंगे अपने। आदरणीय भाई बीबीजी बत्रा जी से भी कल बात हुई, निश्चित रूप से आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को आप जितनी मजबूती से हमारे आदरणीय गुप्ता जी को आपने कुछ क्षेत्र में सहयोग किया, उससे 2 गुनी मजबूती से रोहतक लोकसभा में भी आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।